Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter first crop production and management. Our topic is protection from weeds यानी कि फसल का जो वीड से खरपतवार से बचाव कैसे किया जाए। देखिए, Bhujo and Paheli went to nearby wet field and saw that there were some other plants in field growing along with the wet plants. देखिए, सहेली और भूजो नज़दीक में किसी गेहूं के खेत की फसल में पास गए और उन्होंने देखा फसल के साथ वहाँ पर कुछ अन्य पौधे भी उगे हुए थे गेहूं के पौधों से जो अलग थे। भूजो कहता है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, किस पर्पज से किस उद्देश्य से ये उगाए गए हैं ये वाले जो पौधे हैं। तो इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। देखिए, खेत के अंदर कुछ ऐसे पौधे जो ज़रूरत नहीं है फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। जो ये अनावश्यक पौधे फसल के साथ उग जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? वीड्स, यानी कि खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग्स। जो ये वीड्स के पौधे हैं, जो खरपतवार है, उसको अलग करना, फसल से निकालना, उनको क्या कहलाता है? वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी। वीडिंग ज़रूरी है। सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। देखिए, तो ये क्या करते हैं भाई? वीड्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीड्स कंपीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर। ये जो फसल के पौधे हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं। उनके लिए जो पानी है, पोषक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है, लाइट है, उनमें से हिस्सा लेते हैं। 10 दी अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जिससे फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मैनी बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, मतलब जब फसल को काटते हैं तो जो खरपतवार उसमें हानि डालते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और मनुष्य के लिए और दूसरे जानवरों के लिए वो क्या करते हैं? जहर का काम भी करते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। देखिए, कई तरह के तरीके होते हैं फार्मर के पास इनको अलग करने के लिए। टू कंट्रोल दियर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टीलिंग्स बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग्स एंड किलिंग्स वीड्स। देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए तो जो ये अनवांटेड पौधे हैं उनको स्टार्टिंग में ही अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए फसल से, बीजों से। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद दी सोइल्स। क्योंकि कई बार जब फसल के साथ सूख के मिक्स हो जाता है इनका जो बीज है, मतलब कि अनवांटेड प्लांट का, जो खरपतवार का, वीड्स का। तो दी बेस्ट टाइम फॉर दी रिमूवल है, तो अच्छा समय है इनको अलग करने का, ऑफ वीड्स बिफोर दी प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो इसलिए उनको फूल आने से पहले खरपतवार को या पकने से पहले ही अलग कर दिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल वीड्स। तो मैनुअली इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय अपरूटिंग ऑफ कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। या तो उसको हम ग्राउंड के नज़दीक से अच्छे से काट देते हैं या फिर हाथ से निकाल देते हैं भाई। फॉर टाइम दिस इज डन विद दी हेल्प ऑफ खुरपी, या खुरपी के द्वारा, या सीड ड्रिल के द्वारा अलग कर देते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। देखिए, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल। कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीडसाइड्स बोलते हैं। वीडसाइड्स जो मतलब कि दवाई के स्प्रे वगैरह हम करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए, खरपतवार को। लाइक 2,4-D दीज आर स्प्रे इन टू द फील्ड टू किल दी वीड्स। खरपतवार यानी कि वीड्स को ख़त्म करने के लिए इनका स्प्रे किया जाता है। दी डू नॉट डैमेज दी क्रॉप, फसल को नुकसान नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर, पानी के साथ इसको मिलाया जाता है वीडिसाइड्स जो दवाई होती है। और एक्सटेंड टू रिक्वायर एंड स्प्रे इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर।
जितनी उसकी ज़रूरत होती है और उसके बाद उसका फसल पे स्प्रे किया जाता है। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए ये दिखा रखा है डायग्राम में, ये कर रहे हैं स्प्रेइंग वीडिंग्स। इस तरह से किसान करते हैं। आजकल जो मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा भी स्प्रे किया जाता है भाई। इस तरह से डोली पीछे बंधी हुई है, फसल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। तो वो जो कहता है डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन है हैंडलिंग दी वीडिसाइड्स स्प्रे, क्या इसका जो स्प्रे करता है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है? कई बार हो जाता है, इसलिए मुंह वगैरह पे मास्क वगैरह लगा के अच्छे से तभी स्प्रे करना चाहिए। तो एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग दी वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। जैसे पहले हमने भी पढ़ा है, स्प्रे तब करना चाहिए जब उस फसल के ऊपर यानी कि फूल वगैरह ना आए हो, तब तक उससे पहले। एंड सीड्स फॉर्मेशन, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ये फार्मर के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। सो दी शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली, इसलिए इनका यूज़ बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। दी शुड कवर दियर नोज एंड माउथ, नाक और मुंह को ढक के। विद ए पीस क्लोथ ऑफ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दी दीज केमिकल्स, जब इसका स्प्रे करें तो मुंह को कपड़े से या मास्क वगैरह से ढक के ही करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हार्वेस्टिंग है, यानी कि फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग कटाई, और कटाई के बाद उसके बाद उसमें से फसल को अलग और भूसे को अलग कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, जो फसल पक के तैयार हो जाती है उसकी कटाई करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट ऑफ कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के नज़दीक से फसल को काट दिया जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर क्रेल्स क्रॉप टू मैच्योर, किसी फसल को पकने के लिए 3-4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्रीज आइदर डन मैनुअली, हमारे देश में हार्वेस्टिंग या तो हाथों से करी जाती है, बाइसिकल्स जैसे फिगर में दिखा रखा है, दरांती से ऐसे किया जाता है। ये जो आजकल बहुत कम हो गई है, मशीनों का युग आ गया है। तो इन फिगर और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेट्स, बीज को अलग कर दिया जाता है भूसे से। फ्रॉम दी चाफ, यानी कि जो तूड़ी या भूसा जो बच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, जो ये बीज यानी कि दाने जो अलग है, जैसे गेहूं के अलग कर दिए और भूसा या तूड़ी जो है अलग कर दी, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, इस मशीन की हेल्प से करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कंबाइन। विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर, जिसको हम हार्वेस्टर या थ्रेसर बोलते हैं। जैसे डायग्राम में दिखा रखी हुई, ये दिखा रखी है कंबाइन, जो इसको अलग कर रही है, भूसे को अलग छोड़ रही है और दाने को अलग कर रही है भाई। इसके बाद पहली कहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, जो फाने हैं या कुछ बच जाता है। विच आर ब्रंट बाय फार्मर, फार्मर उन्हें कई बार जला देते हैं। पहली इज वर्ल्ड, वो इससे दुखी है। सी नाउ दैट इट इज काज पोल्यूशन, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड, वो आग भी पकड़ लेती है और आसपास के खेत में भी, जिससे आग लग जाती है भाई। फार्मर विच स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोविंग्स, देखिए तो फार्मर को क्या करना चाहिए भाई? होल्डिंग करना चाहिए अच्छे से, मतलब होल्डिंग द लैंड डू सेपरेशन ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोविंग्स। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, विनोविंग के द्वारा, जो पहले होता था भूसे और तूड़ी को अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरह से ये गुगू वगैरह बोलते हैं, हमारे पुराने समय में ट्रैक्टर पे चलते थे। तो यू ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6 में तुम पढ़ चुके हो। तो इसके बाद आखिरी का जो हमारा इसका टॉपिक है स्टोरेज, मतलब कि जो अन्न है उसको स्टोरेज कैसे करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ़ दी हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर लंबे समय के लिए फसल को रखना है, गेहूं या चावल जिसको भी रखना है, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। दिस वुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से बचा के। इंसेक्ट, छोटे जीव जैसे सुरसी वगैरह हो जाती हैं, चूहे वगैरह, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, उसमें नमी ज़्यादा होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, अगर बिना सुखाए हम सीधा ही उसको स्टोर कर दें। दी मे गेट स्पॉइल्ड आर अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स, उसमें
कई तरह की दिक्कत हो जाती है, ख़राब हो जाता है, कई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देते हैं, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज आर दी जर्मिनेशंस, वो इस तरह से अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगी और अनफिट हो जाएगी। तो हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए स्टोर करने से पहले दी ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन रिड्यूस टू मॉइस्चर इन दैम, तो सूर्य के प्रकाश में अच्छे से सुखाना चाहिए और उसके मॉइस्चर को ख़त्म करना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट्स, जिससे वो सूक्ष्म जीवों के अटैक से बच जाएगी, बैक्टीरिया से एंड फंगी से भी वो फसल बच जाएगी। इसके बाद पहेली कहती है आयशा, मैंने देखा मदर्स पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन आयरन ड्रम्स, जो आयरन की लोहे की टंकी वगैरह होती हैं, फसल मतलब गेहूं वगैरह डालते हैं, उसने उसकी माँ को देखा उसमें नीम की पत्तियां डाल रही थी, कंटेनिंग वेट्स एंड वंडर वाई, क्यों डाल रही थी ये, तो उसका यही कारण था, वो फसल को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। देखिए भाई, जिसके बाद ये सोइलर्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, आजकल ये फैसिलिटी जो है इसमें अनाज को रखा जाता है, सोइलर्स में अनाज ख़राब नहीं होता काफ़ी समय तक। इनके अंदर दिखा रखे हैं, जो ये दिखा रखे हैं भाई ये, तो इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और नीचे ये दिखा रखा है स्टोरेज ऑफ ग्रेनी गन्नी बैग्स, ये गोदाम वगैरह में ऐसे रखे जाते हैं, ये दिखा रखे हैं भाई इस तरह से बोरियों के अंदर। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स, या तो जूट यानी कि जो बोरी होती है उनमें रखते हैं, या फिर मेटालिक बीन्स मतलब कि धातु की कोई जैसे लोहे की या टंकी वगैरह होती हैं इसके अंदर रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सोइल्स, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में सोइल्स में रखा जाता है, जो अभी दिखाया था मैंने ऊपर, ग्रेनर्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, इनसे उनको बचा के रखा जाता है, अभी पूरी दिखाया था। ड्राई नीम्स लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, घरों में हम सूखी पत्तियां डाल के भी स्टोर करके रखते हैं ताकि इसमें कोई सूक्ष्म जीव पैदा ना हो। फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडवांस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार हम कुछ इसमें दवाई वगैरह भी केमिकल्स वगैरह भी डाल के रखते हैं ताकि इसमें सूक्ष्म जीव या छोटे मोटी जो जैसे कि सुरसी वगैरह ये ना हो। तो देखिए इसके बाद है फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। देखिए एनिमल्स की अगर हम बात करें, देखिए मैक्स दी फॉलोइंग टेबल इन यूर नोटबुक कंसेप्ट। देखिए मिल्क किससे प्राप्त होता है भाई, काओ, बुफेलो, गोट, इससे होता है। और भी बहुत सारे जैसे मिल्क के साथ घी भी बता सकते हैं, या फिर एग्स वगैरह बता सकते हैं, मीट वगैरह बता सकते हैं जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो देखिए भाई इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तुमने देखा हर एक तरह के प्लांट या जीव जंतु अलग अलग तरह के फूड प्राप्त करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट, जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं उनका भोजन के रूप में मुख्य रूप से क्या रहता है भाई, फिश यानी कि मछली रहती है। इन दी प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो हमें भोजन प्राप्त होता है ये हम पढ़ चुके हैं। वी हैव जस्ट इन दैट So we have just in that process of crop productions involve number of step like a selection of seed। इसके लिए हमने कई स्टेप पढ़े, जो भोजन प्राप्त होता है उससे पहले में जो अनाज प्राप्त होता है उसके लिए क्या क्या फसल के लिए इनके सीड्स, बीज, सोविंग्स। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farmers have to be provided with proper food, जो घर में जानवर वगैरह हैं उनको भी पूरी तरह से प्रॉपर भोजन की ज़रूरत है, रहने के लिए जगह की, शेल्टर की और उनकी केयर की भी ज़रूरत है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये बड़े लेवल पे किया जाता है, पास जैसे कोई डायरी कर रहा है, भैंसों को पाल रहा है, मुर्गे पालन कर रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, रेशम कीट पालन कर रहा है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है। फिर फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि मछली का पालन करते हैं वो भी एनिमल हस्बेंड्री में आता है। फिश इज़ गुड है फॉर हेल्थ, मछली हेल्थ के लिए अच्छी है। वी गेट कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, कोल्ड लीवर ऑयल जो होता है मछली के लीवर से तेल निकाला जाता है, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, उसमें विटामिन डी की काफ़ी मात्रा होती है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था। फिर बीच में कोई डाउट हो किसी भी तरह का पूछ सकते हो। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।